तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और दो नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करता है। लेकिन जब वही एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो हम लोग आज जानेंगे कि आखिर वो कितना बल से अट्रैक्ट करता है और कितना बल से रिपेल करता है। इसके लिए हमारे गुलाम जी आए और बताए कि दो जो चार्ज है या फिर दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो या फिर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो उसके लिए वह कितना बल से अट्रैक्ट करेगा या फिर कितना बल से रिपेल करेगा, इसके बारे में इसको निकालने के लिए उन्होंने फार्मूला दिया। तो आज देखते हैं कि वो कैसा फार्मूला दिए या फिर उसको कहाँ कहाँ लागू उनका फार्मूला होता है और कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। तो इसके बारे में समझते हैं। देखिए, आप ये स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं दीजिए और जो आप मेरे बात को सही से समझते हैं तो ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है बोर्ड पे, और जो हम जो समझाते हैं उसको समझिए, सिंपल लम है। एक बार पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। एकदम 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा। और हाँ, यह 12th में लगभग 2026 में आने की एकदम प्रबल संभावना है ना, क्योंकि कूलॉम के नियम बहुत दिन से नहीं पूछा है तो इस बार तो पूछ ही सकता है। तो देखिए, समझिए। कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान, है ना, दो आवेश है, उसके बीच लगने वाले विद्युत बल का मान उन दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम आपको बताते हैं कि ये समानुपाती आखिर होता है क्या और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो समानुपाती चिन्ह कहता है कि जैसे कि समानुपाती का मतलब होता है, इसको कहते हैं समानुपाती, है ना। तो मान लीजिए कि हम कुछ दिए आपको, कहें कि मान लीजिए कि एफ है, एफ मतलब फोर्स है, और मान लीजिए कि कुछ भी, मान लीजिए क्यू है। अब आपको हम समानुपाती चिन्ह के मतलब समझा रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर जो फोर्स का आप मान बढ़ाएंगे, जितना फोर्स बढ़ाएंगे उतना ही आवेश बढ़ेगा, ये समानुपाती चिन्ह कहता है। या जितना आप आवेश को बढ़ाएंगे उतना ही फोर्स बढ़ेगा। तो समानुपाती चिन्ह के मतलब तो आप समझ गए होंगे कि जो भी बढ़ रहा है और जो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, है ना, ये कहता है समानुपाती चिन्ह। लेकिन यही एक है व्युत्क्रमानुपाती। तो मान लीजिए कि एफ है और व्युत्क्रमानुपाती कर रहा है 1/r² के। इसका मतलब होता है कि जो एफ ये व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली है ना। अब कहता है कि जो एक का मान अगर जो आप बढ़ाते हैं तो आर क्या होगा। अगर जो आर का मान बढ़ाइएगा तो एफ घटेगा, और एफ का मान बढ़ाइएगा तो आर बढ़ेगा घटेगा। मतलब कि एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है, एक बढ़ाइएगा तो एक घटेगा, और आर तो स्क्वायर है तो और 23 से घटेगा। और तो व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह सिंपल आप मतलब समझिए कि एक को बढ़ाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह कहता है कि आप एक को बढ़ाइए तो एक घटेगा और एक को घटाइए तो एक बढ़ेगा। लेकिन यही समानुपाती चिन्ह क्या कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं है, और जो आप बढ़ रहे हैं तो हम भी बढ़ेंगे, सिंपल। तो देखिए ये कूलॉम्स लॉ क्या कहता है। तो ये कहता है कि मान लीजिए कि दो चार्ज आपके पास है, ठीक है। मान लीजिए कि 2 चार्ज है, ठीक है। मान लीजिए क्यू है और ये है स्मॉल क्यू है। मान लीजिए एक और मान लेते हैं, या फिर Q1 Q2 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। और मान लीजिए कि ये r दूरी पे स्थित है, ठीक है। अब चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इस चलते दोनों रिपेल करेगा एक दूसरे को। ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा कि तू इधर भागो, क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे जैसा हो, और हम तुमको नहीं चाहते हैं, हम उसको चाहते हैं जो मेरे विपरीत हो, है ना। तो बताइए, ये कह रहा है कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको बल से ढकेलेगा प्लस होने के कारण, और ये इसको ढकेलेगा इस टाइप से। तो कूलॉम जी आए और यही बताया कि आखिर ये दोनों जो चार्ज है, जो आवेश है,
वो कितना बल से रिपेल कर रहा है ना। ये दोनों हम लोग भी सोचते हैं कि आखिर दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है तो कितना बल से रिपेल करता है, या फिर अट्रैक्ट करता है तो कितना बल से अट्रैक्ट करता है। तो ये बताए कि ये जो दोनों चार्ज आपको बल निकालना है ना, तो एक काम करिए, ये दोनों चार्ज को आप गुना कर दीजिए। हम बोले कि ठीक है कर दिए, और जितना दूरी है ना वो दोनों चार्ज के बीच में, उसको दूरी के वर्ग कर दीजिए और उसको चार्जवा से मतलब चार्ज को उसी वर्ग से दूरी से भाग लगा दीजिए। जैसे कि देखिए ये बताएं कि जो ये दोनों जो चार्ज है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, इसको आप सिंपल रूप से गुना कर दीजिए। हम बोलेंगे ठीक है। फिर बोले कि ये दोनों को जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी कितना है r है, उसको स्क्वायर करके इसको से भाग लगा दीजिए। तो यही आ गया मेरा कूलाम फोर्स। अब जब भी हम ये समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट से गुना करते हैं, है ना। कोई भी कांस्टेंट से, आप लोग 11th में पढ़े होंगे ग्रेविटेशन, है ना। ग्रेविटेशन चैप्टर है तो उसको में आप पढ़े होंगे। न्यूटन को जो नियम है ग्रेविटेशन में, तो उसको में क्या बताए थे कि जो एफ है वो एफ जो दो आवेश के बीच लग रहा है बल, वो दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब देखिए, अब हमने क्या किया कि दोनों जो क्या बोलते हैं कूलाम जी बताया कि दोनों आवेश को सबसे पहले तो आपको गुना करना है, कर दिए, और जो डिस्टेंस है उसको वर्ग करके भागा लगा दीजिए। अब हमको मन है कि समानुपाती चिन्ह हटाएं, तो जैसे ही समानुपाती चिन्ह हटाएंगे हमको कोई के या फिर कोई भी कांस्टेंट से गुना करना होगा, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे आर स्क्वायर, यही मेरा कूलाम की नियम है। यही अगर तो आप इसको याद रखते हैं तो न्यूमेरिकल भी बनेगा। और आपको हम बता दें कि आखिर के का मान कितना होता है, तो के का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, है ना। इतना होता है एफ का मान, सॉरी के का मान। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम जानते हैं कि आखिर कूलाम के नियम कहाँ कहाँ लागू होता है और कहाँ कहाँ यह नियम आगे चल के फेल्योर साबित होने लगा। कैसे? यह नियम देखिए जो फेल्योर साबित होने लगा उसका हम सीमाएं बताएं कि यह कहाँ कहाँ लागू होता है ना। आपसे पूछ सकता है कि कूलाम के, 2 नंबर में पूछता है कि कूलाम के नियम की सीमाएं बताएं, आखिर इसका सीमाएं क्या है। तो देखिए देखते हैं सीमाएं के बारे में, आपको बताते समझाते हैं, समझिए। देखिए कूलाम जी तो बता के भाई वो तो संतुष्ट हो गए कि अब तो यह नियम सब हमेशा सभी जगह लागू होता है, लागू होगा। लेकिन देखा गया है कि यह नियम केवल और केवल बिंदु आवेश पर लागू होता है, आवेशों के वितरण पे नहीं। आखिर ये बिंदु आवेश क्या है? तो बिंदु आवेश कहने का मतलब छोटा आवेश, है ना। बिंदु आवेश पर लागू होता है और बड़े आवेश पर नहीं। तो बताएं इसका जो सीमाएं हैं, तो वह कहता है कि यह नियम केवल और केवल बिंदु आवेश पर लागू होता है, आवेशों के वितरण पे नहीं। वितरण करने का मतलब कि जो भी बड़ा आवेश है उस पे नहीं। आगे कहता है कि यह नियम 10 के पावर माइनस का 15 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होता है। कहने का मतलब कि यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, पूछेगा कि जो नाभिक है, परमाणु के नाभिक है, उसको में तो प्रोटॉन और, अच्छा आप सोचिए एक बार, परमाणु के नाभिक में तो सब कोई जानता है कि जितना प्रोटॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है उतना ही न्यूट्रॉन होता है। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या होता है, चक्कर लगाता है। तो आप सोचिए कि ये जो प्रोटॉन तो प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन तो माइनस चार्ज होता है, तो ये दूसरों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक दूसरे में चिपक जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा है क्या? परमाणु के नाभिक में जो भी नाभिक उसका होता है उसमें जाकर चिपक जाता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु जाके चिपकता तो नहीं ना है। तो आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव कि जो नाभिक में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो बीच जो बल कार्य करता है वह कौन बल है? ऑप्शन देगा कि विद्युत मतलब कि देगा क्या, कूलाम फोर्स है, कूलाम बल है, या फिर नाभिकीय बल है,
है ना, ऐसे करके ऑप्शन देगा। तो इसको में क्या है कि उसको अंदर नाभिकीय फोर्स कार्य करता है, नाभिक बल कार्य करता है। तो यही कहता है कि यह नियम 10 के पावर माइनस का 15 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि 10 के पावर नाभिक का जो व्यास होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है या उससे कम होता है। आगे कहता है कि यह नियम केवल स्थिर आवेश पर लागू होता है ना, गतिशील आवेश पर नहीं। ये स्थिर आवेश क्या है, तो केवल रुका हुआ आवेश है ना, उस पर यह नियम लागू होगा। जो गति कर रहा है, एक्सेलरेशन मोशन में है, तो उस पर लागू नहीं होगा। तो हम लोग समझ गए ये भी कि आखिर कूलाम के नियम क्या है। अच्छा, उसके बाद समझे कि कूलाम के नियम कहाँ कहाँ लागू होता है और कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। और कुछ है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हम बताए। तो आगे देखते हैं कि कूलाम के नियम और ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कि न्यूटन के नियम में आखिर अंतर क्या है ना। तो देखते हैं कि कूलाम के नियम और न्यूटन के नियम। तो देखिए समझते हैं कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है। आप लोग तो 11th में ग्रेविटेशन के बारे में पढ़े होंगे, न्यूटन के नियम के बारे में, है ना, न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण बल है। और 12th में अभी हम आपको पढ़ा दिए कूलाम के नियम, या आप ऑफलाइन टीचर से भी पढ़े होंगे कूलाम का नियम क्या है ना। तो समझिए आखिर विद्युत बल है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में अंतर क्या है, क्या हो सकता है। तो आपको हम बता दें कि जो विद्युत बल है वो एकदम पावरफुल वाला बल है, मतलब कि मजबूत बल है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स है वह वीक है ना, वीक फोर्स है, कमजोर बल है। अब यह कैसे है तो आप ही अनुभव करिए। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे और जो हमारे आस पास जो भी द्रव्यमान है, मतलब कि एक दो द्रव्यमान के बीच हमेशा वो अट्रैक्शन फोर्स कार्य करते रहता है। जैसे कि हम और आप हैं और जो साथ हैं, तो भी हमको और आपके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स कार्य करते रहता है। लेकिन आप कहिए कि तो हमको अनुभव तो नहीं होता है, अट्रैक्शन में कार्य करता है तो हम लोग चिपक क्यों नहीं जाते हैं, है ना। तो बात ये है कि इतना कम अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है जो हम लोग को अनुभव भी नहीं होता है। लगभग इतना 6 पॉइंट शायद 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन लगता है। हम मतलब कि दो द्रव्यमान के बीच हमेशा उतना बल अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है दो द्रव्यमान के बीच, मतलब 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 11, माइनस में ही 11। बताइए उतना बल हमारे और किसी वस्तु के बीच लगेगा तो क्या पता चलेगा, नहीं चलेगा। तो इस चलते हम कहते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह कमजोर बल है। लेकिन यही इलेक्ट्रिक जो बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वह मजबूत बल है। कैसे कि वह अगर इलेक्ट्रिक फोर्स में आप इलेक्ट्रॉन को भी डालते हैं तो उस पर बल लगाता है। सोचिए इलेक्ट्रॉन कितना सबसे एकदम छोटा छोटा कण है, उसका मास कितना कम है, 9.1 × 10 के पावर माइनस 31 kg है। समझिए उस पर भी फोर्स लगाता है। हम लोग तो इतना बड़ा है, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट है इतना, हम लोग बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट पर भी वो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अनुभव नहीं होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो विद्युत बल है वह केवल और केवल विद्युत बल है जो आकर्षित और विकर्षित दोनों करता है। क्योंकि विद्युत बल में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होता है। अगर जो दो प्लस चार्ज हो एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन यही एक प्लस हो और एक माइनस हो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यह केवल और केवल आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है ना। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है केवल और केवल अट्रैक्ट कर सकती है, और उसको में पावर नहीं कि दूसरे को अलग कर सकती है। केवल और केवल क्या कर सकती है, तो वह अट्रैक्शन फोर्स लगा सकती है। नेक्स्ट करता है कि यह जो नियम है, मतलब कि जो विद्युत बल है वो माध्यम पर निर्भर करता है। ये माध्यम क्या है ना, ये आखिर माध्यम क्या है, और यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो बात यहाँ ये है कि अगर जो दो चार्ज है, देखिए दो चार्ज है, मान लीजिए कि Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, और मान लीजिए कि यह एयर है। अभी चलिए मान लेते हैं कि एयर में धरा हुआ है, बीच की दूरी r है, ठीक है। तो इसके बीच अभी हम बताएं कि कितना फोर्स कार्य करता है, K Q1 Q2 बटे r²। यह कब के लिए है, यह फोर्स कब के लिए है, जब यह दोनों चार्ज हवा में हो, एयर में हो, सिंपल रूप से, है ना, निर्वात में हो।
लेकिन अब हम इसको में इसी चार्ज को हम किसी माध्यम में रख देते हैं। मान लीजिए कि हम पानी में रख देते हैं, मान लेते हैं हम केरोसिन में रख देते हैं, मान लीजिए कोई भी कांच में कुछ में भी रख सकते हैं, कोई माध्यम में रख दें, तो वहां पर क्या होता है कि उसका जो माध्यम जो भी k गुना घट जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि k का तो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 गुना Q2 बटे R स्क्वायर। लेकिन जब यहाँ माध्यम में रख दीजिएगा ना, तो वहां पे उसका जो माध्यम का जो माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसको से वो भाग लग जाता है, कितना वो कौन माध्यम में है। तो लेकिन इसमें क्या है, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता। आप इसको पानी में रखिए, मतलब कि दो वस्तु को, फिर भी उतना ही फोर्स कार्य करेगा। केरोसिन तेल में रखिए, फिर भी उतना ही फोर्स कार्य करेगा। आप जाकर के निर्वात में रखिए, फिर भी उतना ही फोर्स कार्य करेगा। मतलब कहीं भी रखिए उसको कूलाम मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल का कोई वहां पे नियम लागू नहीं होता। यह कहता है हमेशा और एक समान हम बल लगाएंगे, चाहे आप तो कहीं भी रख दो। तो नेक्स्ट समझेंगे कि तो हम लोग विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जाने। तो अगले वीडियो में हम लोग और इसके बारे में जानेंगे। और हाँ, और जो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं और आपको शायद समझ में ही आता होगा, क्योंकि इतना सिंपल भाषा में। और शायद मुझे लगता है कि जो हमारे सर थे वही सिर्फ इतना अच्छा से पढ़ाते थे सिंपल भाषा में। तो हम जो आप लोग के बीच रख रहे हैं, और जो आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, और एक लाइक, और जो अच्छा और लगे तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही।